हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स का आप डिटरमाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे, जैसे नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने की डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एक मेथड यूज किया था जो कि विस्कोसिटी मेथड था, यानी कोई भी पॉलीमर से उसकी विस्कोसिटी में अगर कोई चेंजिंग कर दें, किस टाइप से पॉलीमर हो रहा था उसका वेट डिटर्मिनेशन कर रहे थे, इसको हमने प्रीवियस क्लास में देखा। इस क्लास में हम दूसरा मेथड देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट का। इसके अलावा जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है, ऑस्मोट्री मेथड्स होता है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लाइट स्कैटरिंग मेथड्स। लाइट स्कैटरिंग मेथड्स में अगर हम देखें तो दिस मेथड इज़ दी मोस्ट, यहाँ पे जो मेथड डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है लाइट स्कैटरिंग मेथड। लाइट स्कैटरिंग मेथड में हम देखेंगे ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो ये मेथड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार सिलेबस आया हुआ है उसमें दो मेथड्स दिए गए हैं कि विस्कोसिटी के द्वारा मॉलिक्यूलर वेट आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी के द्वारा कैसे निकालेंगे, ऑस्मोट्री के द्वारा कैसे निकालेंगे, लाइट स्कैटरिंग मेथड के द्वारा कैसे निकालेंगे। तो लाइट स्कैटरिंग मेथड में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो लाइट स्कैटरिंग मेथड में देखें तो दिस इज़ द पॉपुलर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर्स। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए मीडियम। इसमें क्या होता है, जो लाइट होता है उसको एक मीडियम के थ्रू पास किया जाता है और लाइट क्या होता है डिफरेंट एंगल में क्या होती है, फैल जाती है। जैसे आप टार्च ले लीजिए, जब भी टार्च आप जलाते हैं किसी भी एक जगह को केंद्रित करके अगर टार्च जलाइए तो उसकी रोशनी क्या है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, यानी स्कैटर्ड हो जाती है लाइट उसकी डिफरेंट एंगल में। इसी पे ये बेस्ड है। तो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड एट एन एंगल टू द इंसिडेंट रेज एज इट पासिस थ्रू द पॉलीमर सोल्यूशन। और उसको पॉलीमर के सोल्यूशन से क्या करते हैं, पास कर देते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इंसिडेंट ऑन द पॉलीमर सिंपल डिपेंड्स ऑन द पोलरिटी। जो भी आपकी इंसिडेंट लाइट होती है पॉलीमर्स की, वो डिपेंड करती है क्या, उसकी पोलरिटी पे, चैन लेंथ पे एंड कंसंट्रेशन ऑफ द पॉलीमर्स पे, और उस पॉलीमर्स के किस पे, कंसंट्रेशन पे। अब हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि ये आपका क्या है, लाइट सोर्स है। आप देखेंगे यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक फिल्टर लगा हुआ है, ए लेंस लगा हुआ है जिससे थ्रू होकर लाइट पास करेगी। यहाँ पे पोलराइजर लगा हुआ है, रिमूवल न्यूट्रल फिल्टर्स लगे हुए हैं, सेल लगा हुआ है, पोलराइजर यहाँ पे लगा हुआ है, रेफरेंस पोजीशन, ऑब्जर्विंग पोजीशन। इसके अलावा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब लगा हुआ है, यहाँ से डिफरेंट लाइट पास कर रही है। यह है सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑस्मोमीटर। इस फिगर के माध्यम से आप क्या समझाएंगे, लाइट स्कैटरिंग मेथड्स ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो इसमें हम आगे देखें, द स्कैटरिंग ग्लास सेल इज प्लेस्ड इन ए फिक्स पोजीशन। जो भी स्कैटरिंग ग्लास होगा उसको आप एक फिक्स पोजीशन पे रखेंगे एट द सेंटर ऑफ एन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिसीवर फोटो मल्टीप्लायर। जो भी सेंटर ऑफ द एक्सिस होगा उसको आप रिसीवर के द्वारा रोटेट करेंगे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब असेंबली। दिस असेंबली कैन बी रोटेटेड एंड फिक्स्ड एट ए डिजायर्ड एंगुलर पोजीशन ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड लाइट। The scattered light and the average molecular mass are related according to following equation। यानी इस इक्वेशन के द्वारा ये सब क्या है, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें क्या है, डेल्टा आर थीटा है, के सी एम डब्ल्यू है, पी थीटा जेड है। जहाँ पे डेल्टा आर थीटा क्या है, चेंज इन दी रिलेइंग स्कैटरिंग एट ए स्पेसिफाइड एंगल थीटा। के क्या है, ऑप्टिकल कांस्टेंट माना गया है। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द पॉलीमर्स है। पी क्यू जेड क्या है, इज द एवरेज प्रिंसिपल स्कैटरिंग फैक्टर विच अकाउंट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मेजरिंग स्कैटर्ड फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स विथ रिलेटिव स्मॉल वेवलेंथ। ये तो आपके लाइट स्कैटरिंग मेथड है, जो कि किस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से कोई लाइट है पॉलीमर के सोल्यूशन से पास जब कराते हैं तो किस टाइप से डिफरेंट
डिस्टेंस में जाती है, तो जो भी पॉलीमर का कंसंट्रेशन है उसी पे डिपेंड करता है कि जितना जैसा आप कंसंट्रेशन लेंगे पॉलीमर्स का उसी टाइप से वो क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। अब कुछ इसके मेरिट और डीमेरिट है। जब भी आप कोई रूल्स, कोई थ्योरीज, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उस थ्योरी में कुछ मेरिट्स होती हैं और कुछ डीमेरिट्स होती हैं, यानी उसकी कमियां कुछ होती हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो यहाँ पे जो लाइट स्कैटरिंग मेथड है उसमें मेरिट्स अगर हम देखें तो दिस मेथड अलाउड दी असेसमेंट ऑफ पॉलीमर स्ट्रक्चर एलॉन्ग विद इट्स मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। दूसरा क्या है, यानी पॉलीमर स्ट्रक्चर्स और इसके मॉलिक्यूलर मास जो डिटर्मिनेशन है इसको क्या करता है, अलाउ करता है। अगला क्या है, वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर में मास फ्रॉम 10 की पावर 4 टू 5 × 10 की पावर 6 ग्राम पर मोल कैन बी डिटरमाइंड। सेकेंड क्या है, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब क्या है, कमियां यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी इस थ्योरी की कमियां रह गई हैं। दिस टेक्निक इज टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज it requires completely pure sample free of dust and other impurities because these affect the light scattering patterns. नेक्स्ट देखेंगे, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा है, यही वाला इक्वेशन 1 है, नहीं तो आप समझ नहीं लेंगे कौन सा इक्वेशन है। इस इक्वेशन से क्लियर है दैट द चेंज इन रेलिंग स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द सैंपल कंसंट्रेशन एंड मॉलिक्यूलर मास। हेंस से हाई सैंपल कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डिटेक्टेबल सिग्नल्स। तो ये डिफरेंट यही है आपका लाइट स्कैटरिंग मेथड्स, जिसके द्वारा आप क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। पहला मेथड अगर आपने विस्कोसिटी वाला नहीं देखा तो उसको देखें, और सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जहाँ पे आपको थ्योरीज लिखना होता है तो आप इसको नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लें। नोट्स में आपके होना चाहिए, तो आप थोड़ी बहुत चीज़ें फिगर अगर बना दिए और उसको थोड़ा बहुत समझा देंगे ना तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो अगला हम देखेंगे जो है जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी मेथड। उसके अलावा हम देखेंगे ऑस्मोमेट्री मेथड्स की कौन कौन से मेथड्स इसके लिए यूजफुल हैं। तो ये सारे मेथड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।